तो कल सेक्शन एफ के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने देखे थे, आज उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये रिकॉर्डिंग करना सर ने स्टार्ट किया, ये रिकॉर्डिंग भी सर यूट्यूब पे रखते हैं, मालूम है ना आप लोगों को, देखा है नहीं देखा है? सो लेट्स गो विद द स्क्रीन शेयरिंग नाउ। એ અમુક વાર એવું થઈ જાય છે બેટા કે નોટિફિકેશન નથી આવતું। એ કમ્પ્લેન ઓલરેડી લોન્ચ કરેલી છે, ફરીથી આગળ મારે કમ્પ્લેન મોકલવી પડશે સેકન્ડ ટાઈમ। चलो सेक्शन एफ के 2 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, थर्ड क्वेश्चन पे आए हैं। थर्ड क्वेश्चन, कम डाउन ऑन पेज नंबर 138, पेज नंबर 138। અમુક વાર એવું થાય છે કે નોટિફિકેશન નથી આવતા, વાંધો નહીં, આપણે કમ્પ્લેન કરેલી છે, ઓલરેડી સોર્ટ આઉટ થઈ જશે એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ। ચલો આન્સર નંબર 3, करें शुरुआत। एन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स इज कंडक्टेड फॉर हायर स्टडी। हायर स्टडी के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट रखा गया 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स। 20,000 स्टूडेंट्स रिमेन प्रेजेंट इन एग्जामिनेशन। 20,000 स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दी। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय શું છે ભાઈ, એન શું છે? ચલો બહુ ડાયા થાવ છો ને, બતાવો એન શું છે અહીંયા? એન 200 છે કે 20,000 છે? બહુ ડાયા થાવ છો, બહુ ડાયા થાવ છો। श्योर? एक्स जाने बिना एन पता चल गया। एक्स क्या चीज है? सही हो, वैसे आप लोग सही हो कि एन 20,000 है, एक्स मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, रिमेन प्रेजेंट इन एग्जामिनेशन, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 120 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 20। चलो इतनी इंफॉर्मेशन लिख लें। टेस्ट कितने मार्क्स का है? टेस्ट कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन एग्जामिनेशन 20,000। मीन म्यू है 120। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है? बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है? 20। चलो इतना लिख लिया सबने, इतना लिख लिया। आगे रीड करें। यशवी बेटा रीड करें आगे। बोलो बोलो, रीड करिए आगे। चलो रीड करिए आगे। Student, the rules for the result are as under. Students who acquire less than 40 marks are failed. હમણાં નોટિફિકેશન આવ્યું ને, મારે એવું થાય છે 10 મિનિટ થઈ ગયા ચાલુ થાય એવું નોટિફિકેશન આવે છે ને, મારે હમણાં જ આવ્યું નોટિફિકેશન। Student who acquired less than 40% marks are failed. चलो कोई कैसे फेल कौन था? कोई कैसे फेल कौन था? फेल में डबल एल आएगा, सिंगल एल आएगा?
फेल्ड में डबल है, सिंगल है, सिंगल, ओके। पी ऑफ एक्स कितना लेस देन इक्वल्स, कोई कैसे बने, पी ऑफ लेस देन इक्वल्स एक्स लेस देन इक्वल्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है निशा बेटा, વેરી ગુડ। 40% जो 200 માર્ક્સનો ટેસ્ટ છે એટલે મેં 200 લખ્યા ઉપર, એના 40% અહીંયા જે મોટી ભૂલ થાય છે, ક્લિયર, ये फेल हुए, ये फेल वाले स्टूडेंट्स, क्लियर। हाँ बराबर, હવે હવે બરાબર છે, હવે બરાબર છે। દેવમ ભૂલ કરી નાખતો, બરાબર ને દેવમ, આમાં देवम भूल થઈ જતી ને। An additional test is conducted for student acquiring marks between 40 and 48%। जो 40-48% के बीच में मार्क्स लेके आ रहे हैं उनका एडिशनल टेस्ट। नंबर 2, एडिशनल टेस्ट किनका लेना है, जो लोग 80 लेस देन इक्वल्स एक्स लेस देन इक्वल्स 96, क्लियर। 200 का 40% एंड 200 का 48%। नाइन्टी सिक्स से 150, ये क्या चीज़ है, वो तो नेक्स्ट है बेटा, एडिशनल टेस्ट के बाद है। स्टूडेंट्स हु एक्वायर्ड मार्क्स 48% to 75% आर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए किसको बुलाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू वाले कौन है, पी ऑफ 96 लेस देन इक्वल्स एक्स लेस देन इक्वल्स 150, राइट। ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए आएंगे, दैट इज 200 का 48% एंड 200 का 75%। ये लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए आएंगे। और लास्ट, students who acquired marks more than 75% get direct admission for higher studies। જે લોકોના 75% થી વધારે આયા હશે એમને ડાયરેક્ટ એડમિશન હાયર સ્ટડીમાં। નંબર 4, એડમિશન ઇન હાયર સ્ટડીઝ। P of x greater equals 150, that is 200 का 75%। ये ख्याल आ गया, ये सबको ख्याल आ गया। For approximate number of students who failed appeared for additional 100 marks test, appeared for personal interview and got direct admission for higher studies। ये चारों चार हमने एक ही क्वेश्चन में ढूंढना है। करें शुरुआत, पहले डायग्राम बना दें कि Z काउंट कर लें, पहले Z काउंट कर लें चारों चार के बराबर। Z इक्वल्स x माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो फर्स्ट के लिए P of Z लेस देन इक्वल्स 80 माइनस 120 by 20 equals P of Z less than equals for -2 ना, ओके। सेकेंड के लिए एडिशनल टेस्ट वाले के लिए P of 80 minus 120 upon 20 less than equals Z less than equals 96 minus 120 by 20। कितना आ रहा है बोलना, P of -2 less than equals Z less than equals -0.8।
माइनस 1.2, ओके, माइनस 1.2. थर्ड, P of 96 minus 120 by 20 less than equals Z less than equals 150 minus 120 upon 20. So P of minus 1.2 less than equals Z less than equals 1.5, right? And fourth, P of 150 minus 120, sorry, Z लिखना रह गया, Z greater equals 150 minus 120 by 20 equals P of Z greater equals 1.5. इतना हो जाए, डन बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे. આટલું થઈ જાય, डन बोलो, બધાના ડનની પ્રતીક્ષા કરીશું. ઓહો, सबके डन आ चुके हैं क्या? चलो, तो चारों चार को पहले तो यहाँ एक लिख दें, ये -2. ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? फैड, ओके. ये -1.2. ये कौन से हैं? एडिशनल टेस्ट. क्लियर? फिर ये वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं? कौन से हैं? पर्सनल इंटरव्यू. और ये वाले कौन से हैं? ये वाले कौन से हैं? एडमिशन इन हायर स्टडीज. ख्याल आई गयो? आ बधाने खबर पड़ी गई है? बना दिया ये चीज? ओके, बढ़े, आगे बढ़े एवरीवन. एकदम आरामથી, કોઈ ઉતાવળ નથી. આપણને કોઈ ઉતાવળ નથી. ચલો, failed students. Okay. P of x less than equals 40 या 80? 80 equals P of z less than equals -2. क्या करेंगे भाई? ये वाले स्टूडेंट कैसे मिलेगा? डायरेक्ट पॉजिटिव करके ही लिखेंगे. 0 z इन्फिनाइट में से 0 z2 माइनस कर लेंगे, तो z इक्वल 0 ઇન્ફિનાઇટ એન્ડ 2 બાય ટેબલ. ટેબલમાં જોઈએ
ટેબલમાં જોઈએ इन्फिनाइट છે तो 0.5000 2.0 का 0 कितना है 2.0 का 0 कितना है बोलो डायरेक्ट पॉजिटिव करके लिखा है सर ने 0.4772 0.0228 ओके तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट मिल जाएंगे नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट n into 0.0228 20,000 into 0.0228 कितने स्टूडेंट्स आए बोल दो 456 स्टूडेंट्स ओके ये एक हो गया दूसरा क्या पूछा है एडिशनल टेस्ट वाले एडिशनल टेस्ट P of 80 less than equals x less than equals 96 P of -2 less than equals z less than equals -1.2 मतलब ये वाले क्लियर ये फर्स्ट आंसर है ये सेकंड है ये वाले थर्ड हैं और ये वाले फोर्थ आंसर है डायरेक्ट प्लस करके ही लिखेंगे सर P of 0 से 2 माइनस P of 0 से 1.2 तो Z की वैल्यू 0 to 1.2 बाय टेबल 4772 तो देखा ही था 1.2 का 0 बोलो 1.2 का 0 3849 माइनस करो 0.0923 number of students for additional test n into 0.0923 तो 20,000 into 0.0923 कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं 1846 स्टूडेंट्स इतना हो गया तो डन बोलो फिर आगे बढ़ेंगे इतना हो गया तो डन बोलो फिर आगे बढ़ेंगे अब क्या था इंटरव्यू था ना कॉल्ड फॉर इंटरव्यू P of 96 less than equals x less than equals 150 P of -1.2 लेस देन इक्वल्स z लेस देन इक्वल्स क्या था 1.5 तो एक प्लस एक माइनस है P of 0 लेस देन इक्वल्स z लेस देन इक्वल्स 1.2 डायरेक्ट प्लस करके लिख रहे हैं सर P of 0 z 1.5 तो z पॉसिबल वैल्यू 0 1.2 1.5 by table
1.5 में अभी आप लोगों ने देखा 3849, सॉरी 1.2 में, 1.5 में देख लो, आई थिंक 4332, चेक कर लो, यस राइट, और टोटल कर दो। टोटल કરીશું ને આ વખતે, કેમ કે એક લેફ્ટ સાઈડ છે ને એક રાઈટ સાઈડ છે। ટોટલ કરો, કેટલું આવે છે? 0.8181। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स called for personal interview n into 0.8181, so 20,000 into 0.8181, कितना आ रहा है? 16362 students। लास्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन फॉर हायर स्टडीज। P of x greater equals 150, हाँ डायरेक्ट माइनस करी दे तो पण चाले। P of z greater equals 1.5, तो 0 से इनफाइनाइट में से 0 से 1.5 माइनस कर देंगे, तो z पॉसिबल वैल्यू 0 मूव्स टूवर्ड्स इनफिनाइट एंड 1.5 बाय टेबल। टोटल माथी 3 माइनस करी दो ने तो पण चाले। तो इन्फिनाइट है तो 5000, और वो कितना है? 4332 है ना, माइनस करो कितना आ रहा है? 0.0668। टोटल 20,000 में से पहले 3 आंसर माइनस कर दो बेटा, यशवी। 20,000 में से 3 आंसर माइनस करोगे, फेल माइनस कर दिया, एडिशनल टेस्ट माइनस कर दिया और इंटरव्यू माइनस कर दिया, तो बचेंगे वो क्या होंगे बेटा? क्लियर ना? जो बचेंगे वो क्या होंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन, राइट? वो बोल रहे थे सर। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स selected for higher studies n into 0.0668, so 20,000 into 0.0668, one 336 students। डन? कोई तकलीफ? यहाँ गलती वो देखो 200 मार्क्स का टेस्ट था, वो गलती हो सकती थी। कोई तकलीफ नहीं, हाँ नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। लेट्स गो विद द नेक्स्ट, फोर्थ वन। मंथली इनकम ग्रुप ऑफ पर्सन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 20,000,
Standard deviation 5000. If minimum monthly income of 50 richest person is 31,625, how many person are in group? हाँ, मिनी मैक्स दिया हुआ है, मिनी मैक्स दिया हुआ है. पूछा क्या है? पूछा क्या है? શું પૂછ્યું છે? वेरी गुड, वेरी गुड. नंबर ऑफ पर्सन्स कैपिटल एन पूछा है. क्या पूछा है? कैपिटल एन पूछा है. ओके, पहले ये देखते हैं फिर आगे रीड करेंगे कि क्या है. पहले ये सॉल्व करते हैं फिर आगे रीड करेंगे कि क्या है. कौन सा पेज? 139 है ना? 138 है. ओके, 38 कर दो. P of x greater equals P of x greater equals 31625. P of z greater equals z1. 50% out of n. अच्छा, मीन कितना है? मीन कितना है? मीन कितना है? और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? मीन 20,000, स्टैंडर्ड डेविएशन 5,000. આટલું ખ્યાલ આવી ગયો? પહેલા તો આટલું ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? मिनी मैक्स है इसलिए x और z ग्रेटर इक्वल्स होंगे. क्लियर? मिनी मैक्स है इसलिए x और z क्या होंगे? ग्रेटर इक्वल्स. तो चलो z ढूंढ लेते हैं. P ऑफ z ग्रेटर इक्वल्स 31625 माइनस कितना है? मीन कितना है? z मालूम है ना? z क्या होता है? z इक्वल्स क्या होता है? x माइनस म्यू बाय सिग्मा. 20,000 डिवाइड बाय 5,000 इक्वल्स 50 बाय n. सो z ग्रेटर इक्वल्स कितना आ रहा है? करो माइनस 2.33 कर देंगे ना उसको. રાઉન્ડેડ અપ 3 કેમ કે બે ડિજિટ હોય પોઈન્ટ પછી યાદ રાખવાનું. 50 बाय n. इतना हो गया सबका? इतना हो गया? डन. चलो आगे देखते हैं. डायग्राम बना दे, पहले डायग्राम बना दे. टू 2.33 कहाँ आएगा? मिनी मैक्स कह ही दिया तो पूछने की जरूरत नहीं है. तो 0 से इन्फिनाइट में से 0 से 2.33 माइनस करेंगे. राइट? P ऑफ 0 z इन्फिनाइट माइनस P ऑफ 0 z 2.33 इक्वल्स व्हाट? આ ઇક્વેશન બનાવીને છોડી દીધું છે આમના. પેલું ઇક્વેશન બનાવીને છોડી દીધું છે આપણે. ચલો
Z equals 0 moves towards infinity and 2.33 by table. देखो 2.33 कितना है, 2.33 कितना है, पहले तो इन्फिनाइट है तो 5000 लिख देंगे, 0.4901 माइनस करो 0.0099, ये सेकेंड वैल्यू मिल गया अपने को। कोई डाउट यहां तक, यहां तक कोई डाउट? नाउ 1 इक्वल्स 2 है, मतलब 50/n इक्वल्स 0.0099 LHS RHS. So n equals 50 divided by 0.0099. राउंडेड अप करके बोलना, n नॉन फ्रैक्शनल है इसलिए राउंडेड अप करके बोलना। यस, राउंडेड अप करके 5051 अप्रॉक्स। ओके, n मिल गया। कोई डाउट यहां तक? सेंटेंस लिख दो, वन लाइनर सेंटेंस लिख दो। There will be approx 5051 persons in a group. There will be approx 5051 persons in a group. आगे रीड करें क्वेश्चन। What is maximum income of 50% having lowest monthly income? P of x lowest का highest पूछा है, less than equals x1, z भी less than equals z1 होगा, 50/n। कितना आ रहा है, डिवाइड करो। मैक्सिमम इनकम ऑफ लोएस्ट 50, 0.0099 कर देंगे, राउंडेड अप 4 डिजिट में, क्योंकि ये एरिया है। 0.0099 कर देंगे, राइट। डायग्राम बनाए। Z कई बाजू हाउस है, मैक्सिमीन है ये, Z कई बाजू हाउस है। So Z1 equals 4,9 कितना आ रहा है, माइनस करो 4901। एरिया ढूंढो, कहाँ है 4901, कहाँ है, अंदर टेबल में ढूंढो। एग्जैक्ट છે, માઇનસમાં આવશે ને,
नाउ z इक्वल्स, उसमें वैल्यू डाल दो। सो -2.33 इक्वल्स x1 माइनस म्यू कितना था, 20,000 ना, और सिग्मा था 5,000। सो x1 इक्वल्स -2.33 इंटू 5,000 प्लस 20,000। कितना आ रहा है, माइनस इंटू कितना आ रहा है, 835 ना વધારે આવ, પેલું માઇનસ કેટલો આજે એ બોલો ને પેલા બેટા, 11150 कितना आ रहा है, 5,000 इंटू 2.33 11650 प्लस 20,000। डायरेक्ट आंसर જ લખી દેવાનો, નહીં 83 હું બી આવું શરૂ કરી તો ડાયરેક્ટ આન્સર લખવાનું। કરી દઉં સારું એવું। The lowest in monthly income getting 50% has highest income rupees 8350। चलो सेंटेंस लिख दो, देखो तो आंसर चेक करो तो यही है क्या, आंसर चेक करो। मारे एग्जाम वखते પછી पेपर चेकिंग में टाइम बचશે ब्रज, आंसर चेक कर लो एक बार, यही है ना। आंसर यही है, देख लो जरा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़े। Analysis of result of 12th standard students of school is as under: pass with distinction, pass without distinction and fail। આજે લાઈન છે ને 100% ની હોય છે, ખબર છે ને તમને? નોર્મલ કપ લાઈન કેટલી હોય છે? 100%। ક્લિયર? ये पास विद डिस्टिंक्शन वाले कौन सी तरफ होंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड? RHS बराबर। कितने परसेंटेज पास विद डिस्टिंक्शन है? 15%। ये 15% पास विद डिस्टिंक्शन। फेल कितने परसेंटेज है, ये किस साइड होंगे? फेल जो है वो कितने परसेंटेज है, वो किस साइड होंगे? बराबर। ये 10% जो है, ये 10% कौन है? और ये सब जो बच गए बाकी के, ये कितने होंगे? 75%। ये पास हुए पर पास विदाउट डिस्टिंक्शन। क्लियर? क्लियर? दिस इज Z1 Z2। આટલો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? આટલો ખ્યાલ આવી ગયો? तो पास विथ डिस्टिंक्शन, P of Z ग्रेटर इक्वल Z2 लिखा है मैंने। कितने? 15%। 0.1500। पास विदाउट डिस्टिंक्शन, P of Z1 लेस देन इक्वल Z लेस देन इक्वल्स Z2। कितने? 75%। दैट इज 0.7500। क्लियर? एंड फेल P of Z लेस देन इक्वल Z1 10%, that is 0.1000।
क्लियर एवरीवन? कोई डाउट यहां तक? बोलो, कोई डाउट यहां तक? आगे रीड करें क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन रीड करें। ओके, इतना लिख लिया ना सबने? इतना लिख लिया ना सबने? आटू लखी ली तो बताए। लेट्स गो। For passing examination, minimum 40% of the total marks and distinction minimum 80% marks are required. पास होने के लिए मतलब ये यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स 40 होगा, क्लियर? और यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल्स 80 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? p ऑफ 40 लेस देन इक्वल्स x लेस देन इक्वल्स 80। आटलू ख्याल आई गयो बताने? आ खबर पड़ी गई? डिस्टिंक्शन के लिए 80 है, उससे ज्यादा चाहिए। पास होने के लिए 40 चाहिए, मतलब 40 से कम। अब आ इक्वल्स कंडीशन में हो जाए, बाकी 40 पर पास थी जाए। For passing examination, minimum 40% of the total marks, and for distinction, minimum 80% of marks are required if percentage of result of student follows normal distribution. Find what to find? Mean and standard deviation. Okay. फिर आगे क्या है वो बाद में देखते हैं। चलो, Z1 Z2 ढूंढिए पहला तो। Z1 Z2 ढूंढे। Z1 ये डिफरेंस कितना होगा? ये डिफरेंस कितना होगा? और ये डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि ये दोनों का टोटल कितना है? ये समझना है इस क्वेश्चन में, ये समझना है। ख्याल आ गया? ये चीजें ख्याल आ गई सबको? ये चीजें ख्याल आ गई सबको? तो Z1 जो है टोटल 5000 में से 1000 माइनस कर दिया हमने, 0.4000 Z1 एंड एरिया। चलो काले भी सो दियो तो 4000 बोलो जरा जल्दी। कल भी 4000 ढूंढा था हमने। 0.3997 0.4015 कितना था बोलो? Z1 ढूंढो अंदर। 4015 पॉइंट्स थे 1.28 1.29 1.285 0.4006 आया और ये क्लोज है। सो Z1 इज -1.285 LHS। डन? लखी ले जो आटलू, પછી Z2 લખીએ। आटलू लखी ले जो, પછી Z2 લખીએ। हो जाए डन बोलना, आगे बढ़ेंगे। हाँ 1.28 क्लोज है, 1.28 क्लोज है।
वही किया है ना सर ने, 1.28 ही लिखा है ना, 1.28 ही लिखा है ना। हाँ चलो, Z2 3500 पे, भाई लेफ्ट साइड टोटल एरिया 5000 है, उसमें से हम 1500 अगर माइनस कर दें, 1500 अगर माइनस कर लें तो 3500, 1.0304, ओके। Z2 एरिया 1.03, 1.04, कितना एरिया तो बोलो बेटा। 0.3485, 0.3508, 0.8 और 15 23, 34965, राइट। थ्री 4 9 6 5, और प्लस में आएगा माइनस में आएगा,